वेलकम स्टूडेंट्स। आरबीएससी बोर्ड एग्जाम 2024 कक्षा 8 सामाजिक विज्ञान का ये पेपर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। सामाजिक विज्ञान कक्षा 8 का ये पेपर है जो RSCERT द्वारा जारी किया गया है और यही आपके एग्जाम के पेपर है वो छापती है, तो उसके अनुसार ये बहुत ही मोस्ट पेपर है और इसका फुल सॉल्यूशन मैं आपको इस वीडियो में करवाने वाला हूँ। तो वीडियो को पेशेंस बना करके पूरा देखना है और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर कर देना है। जो अपने माँ से प्यार करता है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर करेगा और वीडियो को पूरा देखेगा। तो वीडियो आपके लिए 100% कुछ सीखने वाला है और 2.5 घंटे का आपको यहाँ पर एग्जाम में समय मिलता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपके वस्तुनिष्ठ क्वेश्चंस आते हैं 1 से 8 तक। नीचे दिए गए प्रश्नों में से सही विकल्प चुन करके आपको लिखना है। देखिए, हुरडा सम्मेलन बुलाने का उद्देश्य क्या था? तो राजस्थान में मराठा शक्ति को रोकने के लिए, या अंग्रेजी प्रभाव को सीमित करने के लिए, या राजपूत राजाओं की एकता कम करने के लिए, उपयुक्त सभी। तो यहाँ इसका असही जवाब है, यानी राजस्थान में मराठा शक्ति को रोकने के लिए हुरडा सम्मेलन बुलाया था। प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स थे। वह आपका यहाँ पर सही जवाब है। अगला है, बिरसा मुंडा का संबंध किससे है? तो बिरसा मुंडा का संबंध झारखंड राज्य से है। डी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। न्यायपालिका का प्रमुख कार्य क्या है? तो न्यायपालिका का कार्य विवादों को निपटाना भी है, न्यायिक समीक्षा भी है, मौलिक अधिकारों का संरक्षण, ये सभी है। तो डी यहाँ पर आपका राइट आंसर है। लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। अभी लोकसभा में सत्ताधारी दल के मुखिया का नाम नरेंद्र मोदी है, आप सभी को पता होगा। अगला है, नवीनीकरणीय संसाधन के उदाहरण है। तो नवीनीकरणीय संसाधन है वो सौर ऊर्जा, इसको भी ये बिल्कुल खत्म होने वाली नहीं है, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी इसका सही जवाब हो जाएगा। द आपका सही जवाब है। अगला है, निम्नलिखित में से मानव निर्मित संसाधन नहीं है, यानी मनुष्य ने किसको नहीं बनाया? पुल को मनुष्य ने बनाया, मशीनों को मनुष्य ने बनाया, सड़क को मनुष्य ने बनाया, प्राकृतिक गैस ये प्रकृति में भगवान के द्वारा देन है, तो ये मानव निर्मित नहीं है। ठीक है, तो द आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। भारत सरकार ने आदिम जनजाति समूह की सूची में राजस्थान की किस जनजाति को शामिल किया है? तो सहरिया जनजाति को शामिल किया है, जो शाहगढ़ बारा में रहती है। द आपका यहाँ पर सही जवाब है। इस तरह से आपको 8 क्वेश्चंस है, इसके आंसर इस तरह से पेपर में ही देने हैं, क्योंकि आपको यहाँ पर उत्तर कुंजी अलग से नहीं मिलेगी। जो पेपर होगा वही आपका उत्तर कुंजी होगा। जैसे आपके बोर्ड 5वीं में आया था वैसे यहाँ पर 8वीं में आपको पेपर मिलने वाला है। तो आपको अब द यहाँ पर ही सही जवाब लिखने हैं। उसके बाद में आपके आते हैं अति लघुतरात्मक क्वेश्चन, यानी छोटे क्वेश्चन जो आधे या 1 नंबर के होते हैं। देखिए, निम्नलिखित को सुमेलित करना है। मस्केट ये किससे मिलेगा भाई? सी यहाँ पर उत्तर में लिखा हुआ है। मतलब मस्केट है वो पैदल सैनिकों द्वारा इस्तेमाल की जाने बंदूक का नाम था। क्या है? मस्केट है वो पैदल सैनिकों द्वारा यूज करने वाली बंदूक का नाम है। तो मस्केट ये सी से मिल गया। मैच लॉक ये है बंदूक जिसमें बारूद से चिंगारी दी जाती है। मुफ्ती ये है मुस्लिम समुदाय का एक न्यायविद है जिसको मुफ्ती कहते हैं, जो उनके माना कि कोई भी न्याय वगैरह करता है। और महाभियोग किसी व्यक्ति के खिलाफ दुराचार का आरोप होता है, वो महाभियोग कहलाता है। इस तरह से आपको यहाँ पर एक सुमेलित वाला सवाल मिलेगा सामाजिक में, जो 2 नंबर का होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला है, देखिए, हाँ या ना में उत्तर देना है आपको। यहाँ पर ऐसे उत्तर लिखना है, हाँ या ना, आगे कोष्टक आपके बने हुए होंगे, उसके अंदर लोग ही एक राष्ट्र के सबसे बड़े संसाधन होते हैं। बिल्कुल हाँ सही उत्तर है। लोग सामान्य रूप से चरम जलवायु को पसंद करते हैं, नहीं, ये गलत है। खनिज निक्षेपों वाले क्षेत्र अधिक घने बसे हुए हैं, बिल्कुल सही है। जहाँ पर खनिज ज़्यादा निकलते हैं वहाँ जनसंख्या ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पर रोजगार ज़्यादा है। औद्योगिक क्षेत्र रोजगार के अवसर नहीं प्रदान करते, गलत बात है। औद्योगिक क्षेत्र है वो रोजगार को अवसर प्रदान करते हैं। ठीक है, तो यहाँ नहीं होता, तो यहाँ हाँ जाता। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये 2 नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद में 11 क्वेश्चन आया है, न्यूनतम वेतन कानून से क्या अभिप्राय है? तो 2 नंबर का क्वेश्चन आपके आता है परीक्षा में। न्यूनतम वेतन कानून के अनुसार किसी का भी वेतन एक निर्धारित न्यूनतम राशि से कम नहीं होना चाहिए। यानी सरकार ने एक निर्धारित न्यूनतम राशि जारी की है कि भाई मजदूर को इतनी मजदूरी मिलनी चाहिए, उससे कम वेतन नहीं मिलेगा। अगला है, महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता के कोई 2 कारण लिखिए। तो महिला सशक्तिकरण यहाँ भी 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा। 2 कारण है, 1-1 नंबर लिखा हुआ है, मतलब एक कारण का 1 नंबर मिलेगा। क्या है? संपत्ति पर महिलाओं के अधिकार का बहुत सीमित होना। संपत्ति पर आज भी महिलाओं का हक नहीं है, जमीन वगैरह होती है वो पुरुषों के नाम ही होती है अधिकतर। शिक्षा तक महिलाओं की पहुंच का अभाव। तो ये 2 महिला सशक्तिकरण के लिए आवश्यक कारण है कि महिलाओं को मजबूत होने की जरूरत है। अगला है, सन 1857 में मेरठ छावनी के सिपाहियों को नए कारतूस पर ऐतराज क्यों था? तो यहाँ पर इनको ऐतराज क्यों था? सन 1857 में मेरठ छावनी के सिपाहियों को नए कारतूस पर इसलिए ऐतराज था क्योंकि उन पर गाय और सूअर की चर्बी का लेप किया जाता था, जो किसी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला था। गाय थी वो हिंदुओं के और सूअर थे वो मुसलमानों के जो सैनिक थे, उनके लिए उनको ऐतराज था। ठीक है, जो शाकाहारी होते हैं उनको मांसाहार से दूर रहते हैं वो, तो इसलिए उनको ऐतराज होता है। अगला है, भीलवाड़ा को राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है, क्यों?
क्यों कहते हैं? 2 नंबर का यहाँ पर आपके क्वेश्चन आएगा। वर्तमान में भीलवाड़ा राजस्थान का प्रमुख वस्त्र उत्पादक क्षेत्र है। वस्त्र उत्पादक क्षेत्र होते हैं, उसको मैनचेस्टर कहा जाता है। मैनचेस्टर भी है वो वस्त्रों के रूप में जाना जाने वाला शहर है, इसलिए राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है। अगला है, ईस्ट इंडिया कंपनी भारतीय किसानों पर नील की खेती करने तो दबाव डालती थी, क्यों? 4 नंबर का यहाँ पर क्वेश्चन आएगा। स्पष्ट करें, इन 4-5 लाइन आपको लिखनी। तो यहाँ इस तरह से आपको करना है, देख लीजिए। 18वीं सदी के अंत तक भारतीय नील की मांग में अभूतपूर्व वृद्धि हुई। कंपनी के वाणिज्यिक एजेंटों और अधिकारियों ने नील उत्पादन में निवेश कर दिया था, लेकिन नील की खेती भारतीय किसानों के लिए लाभप्रद नहीं थी। इसलिए 1859 में बंगाल के हजारों रैयत जो किसान थे ने नील की खेती करने से इनकार कर दिया। परिणाम तो ईस्ट इंडिया कंपनी भारतीय किसानों को नील की खेती करने के लिए दबाव डालती थी, यानी मजबूर करती थी कि आप नील की खेती करें, भले ही फायदा नहीं हो। ये गुलामी का हाल था। यहाँ पर है निर्वाह कृषि के प्रकार। तो यहाँ आपको 2-3 तरह की मैंने कृषि पढ़ाई है, आपने भी पढ़ी होगी पाठ के अंदर। तो देखिए, निर्वाह कृषि को 2 प्रकार से विभाजित किया जाता है। एक है गहन निर्वाह कृषि और दूसरी है आदिम निर्वाह कृषि। गहन निर्वाह कृषि किसे कहते हैं? इस प्रकार की कृषि में एक छोटे भूखंड पर साधारण औजार और अधिक श्रम के साथ एक वर्ष में 1 से अधिक फसलें पैदा की जाती है, गहन कृषि कहलाती है। आदिम निर्वाह कृषि क्या है? इसमें स्थानांतरित कृषि, यानी जगह बदल बदल के, और चलवासी पशु चारण कृषि शामिल है, यानी पशुओं को भी साथ में पालते हैं, तो ये आदिम निर्वाह कृषि हो जाएगी। अगला है, उद्योग शब्द का अर्थ स्पष्ट करते हुए कच्चा माल आधारित उद्योगों का वर्गीकरण करना है। तो यहाँ देखिए, उद्योग किसे कहते हैं? उद्योग शब्द का तात्पर्य उन समस्त आर्थिक गतिविधियों से है जो कि वस्तुओं के उत्पादन, खनिजों के निष्कर्षण एवं सेवाओं की व्यवस्था से संबंधित है। तो ये तो हो गया, उद्योग क्या क्या काम करता है? वस्तुओं का उत्पादन भी करता है, खनिजों का निष्कर्षण यानी खनिज को भी निकालता है, और सेवा भी देता है, यानी उस चीज़ को बाजार तक पहुँचाता है। अब कच्चा माल आधारित उद्योगों का वर्गीकरण देखिए, कृषि आधारित उद्योग होते हैं, डेयरी उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग आदि। खनिज आधारित उद्योग होते हैं, जैसे लौह इस्पात उद्योग। समुद्र आधारित उद्योग होते हैं, जैसे मत्स्य तेल यानी मछली का तेल। वन आधारित उद्योग होते हैं, जैसे लुगदी और कागज उद्योग। तो इस तरह से आप इसको पूरा लिख देंगे। आपको ये दिख तो रहा, ये मैंने एक बार मेन बिंदु बोल दिए। अगला है 18वां, कल्पना कीजिए कि आप 1850 के दशक में एक गरीब परिवार में पैदा हुए। उस समय सरकार द्वारा संचालित पाठशालाओं पर कोई दो राय। उस समय सरकार द्वारा संचालित पाठशालाओं को सरकारी अनुदान मिलने लगा था, एक तो सरकारी सहायता मिलने लग गई थी 1850 के आसपास। इन पाठशालाओं में अनुशासन की मांग थी कि बच्चे नियमित रूप से स्कूल आए, लेकिन गरीब घरों के बच्चे कटाई के मौसम में खेतों में काम करने जाने के कारण स्कूल नहीं आ पाते थे। उसे अनुशासनहीनता माना जाता था, क्योंकि इससे उसकी पढ़ाई पर असर पड़ता था। ये तो आजकल भी होता है, आपको पता ही होगा कि बहुत सारे ऐसे किसान परिवार या गरीब परिवार है, वहाँ के बच्चे हैं जो समय पर स्कूल नहीं आते। अगला है, प्राथमिक शालाओं में प्रवेश लेने के बाद आगामी कक्षाओं में अध्ययन में आधे बच्चे विद्यालय छोड़ देते हैं, क्यों? कोई कारण लिखना है। गरीब परिवार के बच्चे आर्थिक अक्षमता के कारण पढ़ाई जारी नहीं रख सकते। एक तो उनको पूरा पर्याप्त घर से खर्च नहीं मिलता है, पैसे नहीं मिलते हैं, जो उसकी किताबें वगैरह जो भी आवश्यकताएं होती है, ड्रेस वगैरह उसके लिए, और सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूलों का अभाव होने से भी इस क्षेत्रों के बच्चे हैं वो आगे पढ़ाई नहीं रख पाते। ये 2 मुख्य कारण है। उसके बाद में आपके आएगा निम्नलिखित तालिका पूरी करनी है। यहाँ पर देखिए, राजनीतिक दल से संबंधित आता है, तो आपको अपने अपने क्षेत्र का लिखना है। जो आपके कॉपी चेक करने वाला होगा वो भी आपके क्षेत्र के अनुसार उसका नंबर दे देगा। कौन से राजनीतिक दल अभी सत्ता में है? तो राज्य सरकार में भी भारतीय जनता पार्टी, केंद्र सरकार में एनडीए। एनडीए क्या है? भारतीय जनता पार्टी का ये गठबंधन है, ठीक है ना, इसको एनडीए कहा गया है। आपके क्षेत्र से निर्वाचित प्रतिनिधि विद्यार्थी अपने अपने निर्वाचित क्षेत्र के प्रतिनिधि का नाम ही लिखना है। तो ये जहाँ से पेपर छपा है उन्होंने राजवीर सिंह राठौड़ लिखा है, जो विधायक थे झोटवाड़ा से। लेकिन आप यदि कहीं जैसे गुड़ामालानी के हैं तो के विश्नोई लिख सकते हैं, बाड़मेर के हैं प्रियंका चौधरी लिख सकते हैं, और इधर केंद्र सरकार में बाड़मेर जिले से कोई है तो कैलाश चौधरी लिख सकता है, और अन्य जिले से है तो वो अपने जिले के सांसद का नाम लिखना है। अभी कौन सा राजनीतिक दल विपक्ष में है? तो यहाँ कांग्रेस विपक्ष में है, और यहाँ कांग्रेस और अनेक क्षेत्रीय दल है वो मिल करके जो उनका इंडिया गठबंधन है वो यहाँ पर विपक्ष में है। अगले चुनाव कब होंगे? तो विधानसभा के तभी 2023 में हुए हैं, तो वापस 5 साल बाद 2028 में होंगे, और लोकसभा वाले 2024 में होने वाले हैं, जिसकी डेट भी घोषित हो चुकी है, होने वाली है, जो अप्रैल में है आपके एग्जाम के तुरंत बाद। ठीक है। अगला है, ऐसे 2 मौलिक अधिकार बताइए जिनका कोई व्यक्ति अपनी प्रतिष्ठा और समता परक व्यवहार पर जोर देने के लिए प्रयोग करे। 2 नंबर का यहाँ पर क्वेश्चन आएगा। तो समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, ये 2 ऐसे हैं जिन पर वो जोर दे सकता है। ऐसे किन्हीं 2 क्षेत्रों का वर्णन करना जैसे आशियाई समुदाय की पहचान प्रदर्शित हो। तो क्या है, बहुसंख्यक समुदाय के मुकाबले कुछ समुदाय अलग भाषा बोलते हैं और अलग रीति रिवाज अपनाते हैं, अतः समाज का जो हिस्सा आशियाई समुदाय के अंतर्गत आता है, ठीक है, यानी वो कटे हुए हो दूसरे समाज से। कुछ लोग गरीबी के कारण सामाजिक हैसियत में कमतर माने जाने की वजह से शेष लोगों के मुकाबले स्वयं को कमतर मनुष्य के रूप में देखे जाने की वजह से स्वयं को हाशिए पर महसूस करते हैं। जैसे यहाँ पर देखा जाए तो SC/ST के लोगों के साथ आज भी भेदभाव किया जाता है, तो वो लोग अपने आप को हाशियाई समुदाय का मानते हैं। ठीक है, तो इस तरह से
अगला है राजस्थान के मानचित्र में दर्शाना है आपको बाड़मेर, भरतपुर, पाली, बांसवाड़ा। तो यहाँ पर देखिए आराम से आपको इसको देखना है। यहाँ पर ये बाड़मेर है, यहाँ पर ये पाली है, बाड़मेर के बिल्कुल पास में ही छटा हुआ, यहाँ से ये सीमा लगती है दोनों की, देख लीजिए। भरतपुर इस क्षेत्र में है पूर्व में, और बांसवाड़ा यहाँ पर सबसे नीचे दक्षिण में है। तो इस तरह से आपको ये सवाल करना है। उसके बाद 22वां क्वेश्चन आएगा। नीचे दिए गए 3 प्रश्नों में से कोई 2 के उत्तर आपको देने हैं। 4-4 नंबर के 2 सवाल हैं। 1857 क्रांति की सफलता असफलता पर अपने विचार। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। ये थोड़ा बड़ा है, आराम से आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मैं इसको आगे बढ़ा देता हूँ। भारत की आज़ादी में महात्मा गांधी का योगदान, ये आप लिख सकते हैं। चाहे तो ये पॉइंट लिखे हुए देखिए 1, 2, 3, 4। असहयोग आंदोलन, रोलेट सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये सारे करो मरो का नारा 1942 वाला, या रोलेट सत्याग्रह, तीनों में से कोई 2 ही आपको लिखने हैं जो आपको ठीक लगे। अगला है निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखनी है। जैवमंडल या परितंत्र। जैवमंडल के बारे में भी यहाँ पर देखिए जैविक घटक, अजैविक घटक, ऊर्जा घटक आदि। पारितंत्र के बारे में भी यहाँ पर ये लिखा हुआ है, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा अथवा में भी है, ये नहीं चाहे तो आप ये कर सकते हैं। इसमें क्या है 2, 3, 3, 8 इस तरह से किया। भूसंकलन क्या है, इसके 2 नंबर। ये क्यों होता है, इसके 3 नंबर। और भूसंकलन रोकने के उपाय बताओ, इसके भी 3 नंबर। तो देखिए भूसंकलन क्या है, सामान्य रूप से सैल, मलबा या ढाल से गिरने वाली मिट्टी के वृत्त संचालन को भूसंकलन कहते हैं। यानी जो पहाड़ होते हैं वहां से पत्थर वगैरह गिरते हैं उनको कहते हैं भूसंकलन। भूसंकलन कारण क्या है, भूकंप, ज्वालामुखी, लंबे समय तक भारी वर्षा होने के कारण होता है। रोकने का उपाय क्या है, भूसंकलन वाले स्थानों पर आवास निर्माण नहीं किया जाना चाहिए, यानी वहाँ लोग नहीं रहे। भूसंकलन वाले क्षेत्रों में वनस्पति आवरण वृद्धि की जाए, वहाँ ज्यादा पेड़ पौधे उगाए तो पत्थर वगैरह धीमे गिरेंगे। भूमि के खिसकने से बचाने के लिए प्रतिधारी दीवार का निर्माण किया जाए जो उसको रोक सके। भूसंकलन की गतिशीलता को नियंत्रित करने के लिए पृष्ठीय अपवाह नियंत्रण उपाय क्रियान्वित किए जाए। ये इसके तरीके हो सकते हैं। अब इस संविधान से आप क्या समझते हैं, संविधान की आवश्यकता स्पष्ट करनी है। तो संविधान का आशय क्या है, संविधान नियमों का एक ऐसा समूह जिसको एक देश के सभी लोग अपने देश को चलाने की पद्धति रूप अपना सकते हैं। ये आपको 2 नंबर दिलाएगा। और 6 नंबर का यहाँ पर संविधान की आवश्यकता क्यों है, ये यहाँ बिंदु लिखे हुए आप देख सकते हैं, 5 बिंदु है, ठीक है। इसके आपको मिलेंगे 5 के 6 भी आप लिख सकते हैं। अथवा में आप करना चाहे धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा का अर्थ, वर्तमान उसकी प्रासंगिकता अपने विचार लिख सकते हैं। यहाँ पर ये लिखा हुआ है, दोनों ही आप आराम से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद 25वां क्वेश्चन आता है, जो अंतिम क्वेश्चन है। आपके दिए गए प्रश्नों में से कोई 2 प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। यहाँ पर भी 4-4-8 नंबर का है। राजस्थान के महत्वपूर्ण भौगोलिक, प्राकृतिक, पर्यटक स्थलों का वर्णन करना है, या सड़क सुरक्षा नियमों का विस्तार से सामुदायिक स्वच्छता में विद्यार्थी क्या क्या भूमिका है, ठीक है। तीनों में से कोई 2 आपको करने हैं। तीनों के उत्तर यहाँ पर आपको मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। ये देख लीजिए, ये सड़क सुरक्षा का और ये सामुदायिक स्वच्छता का। तो इस तरह से यह था आपके सामाजिक का मॉडल पेपर नंबर 1। ऐसे ही 8 मॉडल पेपर मैं आपको परीक्षा से पहले हल करवाने वाला हूँ, जो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। पूरा सॉल्यूशन सभी का करवाऊंगा। उसमें से परीक्षा में हुब टू हुब क्वेश्चंस आएंगे और आप लाएंगे 80 में से 80 नंबर, और 20 नंबर आपके गुरुजी भेज देंगे, तो आपके हो जाएंगे 100 में से 100 नंबर। तो 100 में से 100 नंबर लाना है तो आप जरूर इसको देख लीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अगले वीडियो में।